हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज जो पेपर हुआ है DDA का, उसका मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे मुझे बच्चों ने दिए हैं, मैं उन्हीं के आधार पर आपको नेक्स्ट शिफ्ट के लिए क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले जो है वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं कल वाला एनालिसिस भी दूंगा पूरा। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है क्वेश्चन आया है एंड कंडीशन। कॉलम की जो एंड कंडीशन होती है, कॉलम्स की जो एंड कंडीशन पर क्वेश्चन आया है। इफेक्टिव लेंथ, जैसे ये हुआ दोनों तरफ से फिक्स्ड हुआ तो L/2 होता है। हिंज हुआ दोनों तरफ से हिंज होता है तो L होता है। ओके, इस तरह से क्वेश्चन आए हैं कंडीशन पर। ये हुआ, चारों कंडीशन आपको पता होगी, देख लेना एक बार। फिर हुआ था ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन पूछा था क्लास ए के लिए। ओके, ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन क्लास ए के लिए 15%, बी के लिए 20, फिर 22%, ऐसी सेकंड के लिए, थर्ड के लिए। ओके, इस तरह से याद रखना। फिर एक इस तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं एग्जाम में। अब तक तो जो क्वेश्चन पूछता था सिंपली सपोर्टेड की डिफ्लेक्शन पूछ लिया, कैंटिलीवर का डिफ्लेक्शन पूछ लिया। कल की शिफ्ट में तो इस तरह से पूछा था डिफ्लेक्शन। इसका अगर सिंपली सपोर्ट होगा PL/3EI। ओके, डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड का आज पूछा है। ये है आपका फिक्स्ड बीम। ओके, ये पूछा है सी पॉइंट पर क्या डिफ्लेक्शन होगा, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है WL3/192EI। ओके, ये याद रखना, ये होता है। ये पूछा है नोचेस और बियर से क्वेश्चन आ रहे हैं इरिगेशन में। नोचेस और बियर से, जैसे वियर क्या होते हैं। वियर जो है हम एक पोर्शन को अपवर्ड कर देते हैं किसी भी कैनाल के एक्रोस में। इसमें ना तो कोई गेट होता है, कोई भी गेट का यूज़ नहीं करते इसमें। नोचेस भी इसी तरह से होते हैं। नोचेस में हमें नैप पता होना चाहिए। नैप क्या होता है, नैप क्या होता है, क्रिस्ट क्या होती है। जैसे ये है तो ये क्रिस्ट कहलाएगी और इसका नैप 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 कहलाएगी। ओके, इस डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। इन्हें सबका पता होना चाहिए आपको, ये इन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। स्टोन टाइप पूछे जा रहे हैं, कौन सा स्टोन का टाइप है। ओके, कल जो है प्लूटोनिक रॉक पूछा था। आज जो पूछा था जैसे प्लूटोनिक थोड़ी सी ज़्यादा डेप्थ पे होती है। ओके, फिर उसके बीच वाली पूछी थी हाइपरबेसल रॉक होती है, एक हाइपरबेसल रॉक पूछी थी शायद आज। ओके, एक प्लूटोनिक रॉक होती है, प्लूटोनिक रॉक, और एक होती है आपकी वोल्केनिक रॉक। वोल्केनिक रॉक सबसे ऊपर होती है, प्लूटोनिक सबसे नीचे होती है, हाइपरबेसल बीच में होती है। एक क्वेश्चन पूछा जैसे ये निकलती है तो नीचे वाली रॉक क्या होती है। नीचे वाली रॉक जो कोर्स होती है, ऊपर वाली जो निकलती है वो फाइन रॉक होती है। वो इस तरह से क्वेश्चन है। ओके, और अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेशर कैलकुलेशन, जैसे कुछ हाइट दे दी, पूछा है इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा। जैसे H पॉइंट है तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, P=ρGH। ओके, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, और बैक बियरिंग पे क्वेश्चन पूछा गया फोर बियरिंग पे। ये इन्हें कन्वर्ट करने के लिए, जैसे यहाँ डिफ्लेक्शन दे दिया, फिर उसका ट्रू मेरिडियन पूछ लिया या बैक मेरिडियन पूछ लिया। ओके, इस तरह से क्वेश्चन है। इग्नियस रॉक का क्वेश्चन था, बता दिया मैंने आपको। और टफनेस, सोयल में जो है टफनेस इंडेक्स से क्वेश्चन आया है। न्यूमेरिकल था शायद टफनेस इंडेक्स में। क्या होता है टफनेस इंडेक्स? टफनेस इंडेक्स आपका होता है टफनेस इंडेक्स होता है IP। ये होता है आपका IP/IF, यानी कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स और IF फ्लो इंडेक्स का रेशियो होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स से निकलता है WL-WP। ओके, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ओके, इस तरह से निकलता है IP। अगर अगली शिफ्ट में पूछ लेगा IC कैसे निकलता है, तो WL-WN, यानी कि लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट ओवर IP। ओके, इस तरह से निकालते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, और पूछा था एक क्वेश्चन था आपका एक्टिविटी से।
एक्टिविटी नंबर से ये भी 16 क्वेश्चन है एक्टिविटी नंबर से। एक्टिविटी नंबर क्या होता है, AC क्या होता है, IP अपॉन फाइनर 2% ऑफ 2 माइक्रोन फाइनर पार्टिकल लेस देन 2 माइक्रोन पार्टिकल्स, यानी कि ये इसका फॉर्मूला होता है IP का, AC का, सॉरी एक्टिविटी नंबर का ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो है एक्टिविटी नंबर में दो चीज़ आती हैं, अगर ये A से बड़ा होगा, वो AC जो है 1 से बड़ा होगा तो सेंसिटिव होगा, AC जो छोटा होगा 1 से इनसेंसिटिव होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, नेक्स्ट शिफ्ट में देख लेना इस टॉपिक को। और जो है इरिगेशन में डेल्टा एंड ड्यूटी से आया था, जो डेल्टा होता है डेल्टा इजकल टू 8.64 B/D, ओके, डेल्टा ड्यूटी बेस पीरियड, ओके। इस तरह से क्वेश्चन इस पे क्वेश्चन आ रहा है। और एक क्वेश्चन जो है आपका शायद कंसोलिडेशन से क्वेश्चन आया, कंसोलिडेशन और कंपैक्शन से। अगर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा हुआ कंसोलिडेशन क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है, पोर वाटर का निकलना को हम कंसोलिडेशन कहते हैं। और कंपैक्शन क्या होता है, कंपैक्शन होता है आपका एक्सपल्शन ऑफ एयर का निकलना, ओके, एयर का निकलना, ओके। 3 वे में होती है, इनिशियल, प्राइमरी और सेकेंडरी, 3 प्रोसेस में कंसोलिडेशन होता है हमारा, ये याद रखना। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में। और ये जो है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखा है जैसे, तो इसका वो पूछा था, UDL दे रखा है इस पर UDL, तो इसका होता है यहाँ कितना डिफ्लेक्शन होगा, तो 5WL³ अपॉन 384 EI, ये इसका डिफ्लेक्शन होता है, ओके, ये था। और इंटरमीडिएट साइड का क्वेश्चन आया था, ISD जो है 2SSD, इस पे क्वेश्चन आया था, इसके ऊपर ISD दे रखा होगा, SSD पूछा होगा, SSD दे रखा होगा, ISD पूछा होगा। और जो पूरा ओवरऑल जो पैट वो था मॉडरेट टू टफ, टेक्निकल का मॉडरेट टू टफ जो बच्चों का भी मिला है सजेशन। और जो है नॉन टेक जो है आपका इजी टू मॉडरेट जिन्हें जहाँ पेपर हार्ड बनाने चाहिए वहाँ पेपर हार्ड बना रहे हैं, नॉन टेक में नहीं बना रहे हैं, ओके। ये पूरा होता आपको जो है BMC और सोयल मैकेनिक्स और सर्वे के क्वेश्चन कर लेने हैं नेक्स्ट शिफ्ट के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।